चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी पर दिग्गज की चेतावनी। अब बात क्रिकेट जगत की बड़ी खबर की। वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें लेकर अब एक दिग्गज ने बड़ी चेतावनी दी है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में वैभव पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जो इस सीजन में उनकी पहली बड़ी नाकामी मानी जा रही है। इसके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी साइमन डुल ने कहा कि पैसा और शोहरत किसी भी खिलाड़ी का ध्यान भटका सकते हैं। उन्होंने वैभव को सलाह दी कि मैदान के बाहर की राजनीति और लोगों से सावधान रहें। ये चेतावनी युवा खिलाड़ी के भविष्य को लेकर एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। होर्मुज पर नाकेबंदी, भारत पर असर का खतरा। अब बात अंतर्राष्ट्रीय हालात की बड़ी खबर की। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने इस अहम समुद्री मार्ग पर नाकेबंदी की घोषणा की है। ये रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अगर ये नाकेबंदी लंबी चली तो इसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। बीजेपी विधायक की गाड़ी पलटी, बड़ा हादसा टला। अब बात एक बड़े सड़क हादसे की। संजय गुप्ता और उनका परिवार एक बड़े हादसे में बाल बाल बच गया। यह हादसा बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, तभी अचानक सड़क पर गिरे ट्रक के टायर को बचाने के दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी डिवाइडर से टकराई और हवा में कई बार पलटी खा गई। हादसा बेहद खतरनाक था, लेकिन एयरबैग खुलने से सभी की जान बच गई। विधायक, उनकी पत्नी और बेटी मामूली रूप से घायल हुए और अब सभी खतरे से बाहर हैं। किशनगंज में थाना प्रभारी के ठिकानों पर छापेमारी। अब बात एक बड़ी कार्रवाई की। किशनगंज में टाउन थाना प्रभारी अभिषेक रंजन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने एक साथ कई जगहों पर रेड डाली है। किशनगंज के सरकारी आवास के साथ साथ पटना, छपरा और सारण में भी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति के संकेत मिले हैं। फिलहाल अधिकारी से पूछताछ जारी है और जांच तेज कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार में सीएम बदलने की अटकलें तेज। अब बात सियासत की सबसे बड़ी खबर की। पटना में आज शाम 4 बजे एनडीए विधायकों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। इसी बीच नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा तेज है और सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है, सम्राट चौधरी। बताया जा रहा है कि उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार बड़े नेताओं की आवाजाही भी देखी जा रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। मेडिकल स्टोर की आड़ में हथियारों का खुलासा। अब बात एक चौंकाने वाली खबर की। पटना के बाढ़ इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खुशी मेडिकल नाम की दुकान से अवैध हथियारों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि दुकान की आड़ में हथियारों की खरीद बिक्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी त्रिपुरारी कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पिस्टल, कट्टा, कारतूस और मैगजीन बरामद किए गए हैं। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मजदूर के बेटे का आईपीएल में धमाका। अब बात एक प्रेरणादायक खबर की। साकिब हुसैन ने आईपीएल में शानदार डेब्यू किया है। गोपालगंज के रहने वाले साकिब हुसैन मजदूर के बेटे हैं और उन्होंने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट चटकाकर सबको चौंका दिया। बताया जा रहा है कि वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे थे। वहीं इस मैच में ईशान किशन ने 91 रन बनाए। हालांकि वैभव सूर्यवंशी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। साकिब की इस शानदार शुरुआत ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ साजिश मामले में सीआईडी की एंट्री। अब बात एक बेहद गंभीर खबर की। बक्सर में प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश मामले की जांच तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित हमले की साजिश के आरोपी अमल कुमार से पूछताछ की जा रही है। सीआईडी की टीम जेल पहुंचकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डार्क वेब के जरिए विदेशी एजेंसी से संपर्क किया था।
इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं। और किसानों के लिए मशीन बैंक योजना। अब बात किसानों के लिए राहत भरी खबर की। केंद्र सरकार जल्द ही मशीन बैंक योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जहां किसान आधुनिक कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इससे छोटे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। कम लागत में नई तकनीक का उपयोग कर खेती को आसान बनाया जाएगा। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है।